टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमास को राष्ट्रपति ट्रंप की आखिरी चेतावनी भी सामने आई है, जैसा लगातार वो देते भी रहे हैं। हमास से इजरायली बंधकों को छोड़ने को कहा है, रिहाई नहीं हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये ट्रंप ने चेतावनी दी है। तो सवाल है कि आज गाजा में कयामत आ सकती है क्या? दरअसल दोपहर 12 बजे के बाद फिर से गाजा में बारूदी कोहराम की आशंका है, यानी कि अगले कुछ घंटे के बाद हमास के खिलाफ अमेरिका, इस बार आप ये भी ध्यान दीजिए, अमेरिका भी और इजराइल का मिलिट्री एक्शन फिर से शुरू हो सकता है। हमास के साथ इजराइल के युद्ध विराम समझौते में नया मोड़ आने की आशंका बढ़ गई है 12 बजे के बाद, और इस नए मोड़ के सूत्रधार बनने जा रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बंधक संकट पर हमास के खिलाफ लास्ट वार्निंग को जारी किया है। जी, और इस धमकी का निचोड़ यह है कि अगर हमास ने आज भी सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो एक बार फिर गाजा को बारूदी तबाही में झोंक दिया जाएगा, और इस बार इजराइल के साथ अमेरिकी फौज भी हमास के गढ़ को तबाह कर सकती है। इस चेतावनी का मतलब तो साफ तौर पे यही समझ में आता है। पांडे सर, अब बात यह है कि क्या वाकई में राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो पहला, अगर हम कहें पहला एक्शन गाजा में होने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि चुनाव में जो उन्होंने वादे किए शांति के लिए, पूरे विश्व में शांति स्थापित करेंगे, उसकी तरफ गाजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी पहल रही, क्योंकि सत्ता में आने से पहले जब उन्होंने टेक ओवर किया था 26 जनवरी को, पहले ही उन्होंने 20 जनवरी सॉरी उसके पहले ही उन्होंने ये इंडिकेशन दे दिए थे और जो चीज़ें उस तरफ बढ़ने भी लगी थी। मज़ेदार चीज़ ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया जाए, वो रिलीज़ जो है बहुत स्लो रहा, और हमास ने अपने टर्म्स पर चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास किया, और जो शांति के लिए पीरियड दिया गया था, जो समझौता किया गया था कि लेबनान में भी शांति होगी और हमास में भी जो है कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसके बावजूद भी ये देखा गया कि हमास के जो ग्रुप थे वो हथियारों को इकट्ठा कर रहे थे। लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो भी वहाँ पर जो है जो शांति के लिए रेखा खींची गई थी, जो लिप्टन नदी है उसको क्रॉस करने की बात चल रही थी। तो इसको देखते हुए ट्रंप ये देख रहे थे कि जो उन्होंने कहा उसका जो है वो निर्वाह नहीं हो रहा है, और उनको लगा जो उन्होंने वादा किया शायद वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने अपना जो है अप्रोच चेंज किया और कहा कि अब जो है एग्रेसिव तरीका ही ठीक है, और साथ में जो उनको इजराइल ने जो इनपुट दिए वाइटल सिक्योरिटी लेवल पर कि वहाँ पर जो है पुनः जो है मिलिटेंट जो है वो एक्टिव हो रहे हैं और वो हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, इस जो शांति के लिए समय मिला है उसके वो दुरुपयोग कर रहे हैं, न कि पुनः स्थापित करने में। हालांकि काफी परिवार जो वहाँ विस्थापित हो गए थे वो पुनः। बिल्कुल डीके पांडे सर, और इसी को लेकर जो वार्निंग है वो दी गई अमेरिका की तरफ से। और देखिए, अमेरिका का रुख करते हैं जहां पर मनीष झा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मनीष, ये बताइए कि ये लास्ट वार्निंग जो दी गई है हमास को, अब बस कुछ ही मिनट बाकी है, इस वार्निंग का जो वक्त है, जो डेडलाइन दी गई थी उसे पूरा होने में, कितना सीरियस नजर आ रहा है अमेरिका हमास के खिलाफ कार्रवाई को लेकर इस बार? देखिए, हमास के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही है, क्योंकि अमेरिका को भी ये बात पता है कि हमास की तरफ से सभी बंधकों को एक बार में रिहा नहीं किया जाएगा। और उसके पीछे में हमास की सोच ये भी है कि पिछले 1.5-2 साल से इतनी सारी बमबारी के बावजूद भी देखिए कुल मिलाकर वो अभी तक बहुत सारे बंधकों को अपने कब्जे में रखने में कामयाब हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में, और यही बात ट्रंप चाहते भी है, ट्रंप चाहते हैं कि हमास सारे बंधकों को रिहा ना करे ताकि एक बार फिर से मौका मिले और इजराइल अपनी कार्रवाई को जारी करे। एक बात बताइए, एक तरफ जो है सो बंधकों को रिहा करने की बात आई, सीज फायर की बात आई, और दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका ने 3000 kg का बम जो है मदर ऑफ ऑल बम दिया। किस लिए दिया? क्योंकि उन्हें पता है कि इजराइल को अगला एक्शन प्लान क्या करना है। नेतन्याहू अमेरिका आए, ट्रंप से मुलाकात हुई, अब आगे 2025 में क्या करना है, हमास के आगे क्या करना है, कैसे ईरान तक पहुंचना है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, और इसीलिए वो लोग बस बिल्कुल। और अगर इजराइल की और अमेरिका की ट्यूनिंग को देखें तो लॉन्ग टर्म में उनको साफ दिखाई दे रहा है कि हमास का रहना उनके लिए अच्छा नहीं है, और हमास का अंत ही उनका अंतिम लक्ष्य है, चाहे वो जिस भी कीमत पर हो। और देखिए, ट्रंप की धमकी के बाद बैकफुट पर हमास है, 3 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा हमास। इजराइल भी 369 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा। आज सागुई, डेकेल, साशा और ट्रोफानोव की रिहाई।